Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Talha Arif, and today I have with me Mr. Ramzan Khan Sahab in our first podcast by the Good One Club. क्या हाल है रमज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नहीं है ये बाय द वे? ये फर्स्ट है हमारा। वो जो हमने सेकंड करा था ना वो फेल हो गया था Okay. लेकिन अगर आपको वो फेल वाला सुनने वो अभी तक आप साउंड क्लाउड पे सुन सकते हैं बाय द नेम ऑफ दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट। उसके 3 एपिसोड करे थे हमने, एग्जैक्टली। लेकिन वो उसमें थोड़ा सा हम लोग पीजी चले गए थे, तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप कुछ नया करें और उसको थोड़ा सा पीजी 14 रखें, पीजी 13 रखें, ताकि छोटे बच्चे भी सुन सकें, आपकी ऑडियंस बढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पॉडकास्ट है तो फेसबुक भी जाएगा ना ये, एग्जैक्टली। तो वो फेसबुक पे बड़ी कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी को रीच आउट करेंगे। तो चूँकि हमारा पहला पॉडकास्ट है तो मैंने बोला हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। गुड वन क्लब क्या है, क्या करता है, हम लोग क्यों करना चाहते हैं जो हम कर रहे हैं, हम क्यों इतनी ख्वारी कर रहे हैं इस चीज़ में। तो थोड़ी सी ये बात हो जाए, इंट्रोडक्शन हो जाएगा थोड़ा सा हमारा। दूसरा फिर जो हमारा एक कोर ऑब्जेक्टिव है वो है कम्युनिटी बिल्डिंग, लोगों को साथ लेके आना, एक दूसरे की मदद करना, दूसरे लोगों के काम आना, तो वो हो जाए। तो एक काम करते हैं, पहले हम तो एक डेफिनेशन रमज़ान भाई कम्युनिटी बिल्डिंग की देख लेते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग की गूगल क्या गूगल क्या कहता है? क्योंकि देखो, यू कैन नॉट फाइट विद गूगल। चलो भाई, कम्युनिटी बिल्डिंग इज़ फील्ड ऑफ प्रैक्टिसेस डायरेक्टेड टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ enhancement of community among individuals within a regional area or with a common need or interest. It is often encompassed under the fields of community organizing, community organization, community work and community development. सीधी बात करी है इन्होंने, बिल्कुल बहुत अच्छी खूबसूरत बात करी। इन्होंने बोला भाई कि कोई भी अगर आप काम अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों की इन्हांसमेंट के लिए करते हैं, उसको कहते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग उर्फ कम्युनिटी डेवलपमेंट उर्फ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग। एग्जैक्टली। यार आप पूरे पॉडकास्ट में एग्जैक्टली बोलते रह जाओगे भाई। तो सीन ये है कि कम्युनिटी बिल्डिंग हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल बहुत सारे लोग आहिस्ता हम लोग क्योंकि एक तो कोरोना भी आ गया है, तो हम उसमें इंफरादियत की तरफ। हाँ, इनफरादियत की तरफ हम जा रहे हैं। अब वो इनफरादियत से मसला ये है तो होता है कि यार सब जब खुद अपना अपना देखने की करते हैं ना, तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो और सबसे जो हम लोग ने आजकल इनफरादियत फैलाई हुई है वो उस लफ्ज़ है इंडिपेंडेंस। बोलते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आई एम इंडिपेंडेंट मैन, आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन। मुझे लगता है कि मजाक है। कोई बंदा कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। हर बंदा एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है और उस डिपेंडेंसी की वजह से एक कम्युनिटी बढ़ती है। मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ कि आप मेरा कोई ऐसा काम करेंगे जो मैं नहीं कर सकता। आप मुझ पर डिपेंडेंट हैं, मैं किसी और पे डिपेंडेंट हूँ कि वो मुझे पैसे देगा तो मैं ज़िंदगी जी सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं पैसे भी खुद लाऊँ। तो किसी न किसी लेवल पे ना हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। Exactly. और अगर हम उसको एम्ब्रेस कर लेना ज़्यादा बेहतर है कि हम लड़ते रहें उससे। आई एम इंडिपेंडेंट मैन, आई एम इंटेलिजेंट मैन, आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन। हाँ, तो ये सीन है। अब आप मुझे बताएं गुड वन क्लब है क्या? देखें, गुड वन क्लब जो है इससे रिलेटेड बहुत से लोगों के जहनों में सवाल हैं और अक्सर लोग अब क्यूरियस होने शुरू हो गए हैं जहाँ भी हम पहुँचते हैं। और तो गुड वन क्लब का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो अगेन जिस बात पे अभी इतनी ज़्यादा चर्चा हुई वो यही है कि कम्युनिटी बिल्डिंग। और हमारा जो नेटवर्क है गुड वन क्लब में, जो गुड वन क्लबर्स हैं बेसिकली, सो वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर नोन फॉर वॉलंटियरिज्म और वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं और वो मल्टीपल सिटीज़ में अब रहते भी हैं, कराची में, कोयटा में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, इसी तरह और दीगर सिटीज़ में। तो इन अपने एरियाज़ में वो खुद अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं कि कहीं भी किसी को भी कोई भी हेल्प की नीड है, किसी भी किस्म की सपोर्ट की नीड है,
और चाहे वो लॉजिस्टिकली उसको हेल्प की नीड हो, कहीं पे वॉलंटियर्स की ज़रूरत हो, कोई फाइनेंशियल नीड हो, तो वो उसको कंपाइल करके और उस मैसेज को गुडवन की कम्युनिटी में शेयर कर देते हैं और गुडवन उसको जो है वो टेकअप करता है एज देयर ओन प्रॉब्लम और वो कोशिश करता है कि वो उसको जो है वो जिस हद तक उसमें फैसिलिटेट कर सके, जिस हद तक उसको वो सॉल्व कर सके। गुडवन की टीम और गुडवन के वॉलंटियर्स मिल के उसमें डोनेशंस भी देते हैं, कहीं पे अगर वॉलंटियर करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिज़िकली वहाँ जाके वॉलंटियर भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ऑब्वियसली हम लोग जो है वो एक पूरी इंटायर कम्युनिटी रन कर रहे हैं और ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हमें ज्वाइन करें। अच्छा, ये क्यों, हम क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि क्या ये कोई और नहीं कर रहा, या हमारे यहाँ माशरे में, हमारे यहाँ सोसाइटी में इसकी कमी है कि हम लोग ने इसका ठेका ले लिया कि यार हम भी ये करना चाहते हैं? इसमें मेरा कोई माली फ़ायदा तो नहीं है, आपका भी कोई माली फ़ायदा मुझे नहीं लगता होगा। मतलब एक माली फ़ायदा ये है कि अगर मुझसे कोई पूछता है यार मुझे फ़लाना काम करवाना है, तो मैं बोलूँ यार रमज़ान भाई ये काम बहुत अच्छा करते हैं, या हमारे एक और मेंबर हैं वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो आप उनके पास चले जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये माली फ़ायदा होगा, आप कुछ इससे पैसे तो नहीं बना रहे, तो ये आप क्यों कर रहे हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है कि आप क्यों कर रहे हैं और क्या और कोई ये कर रहा है या नहीं कर रहा। जहाँ तक बात है और किसी के करने की, तो बिल्कुल नो डाउट बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं और ऑब्वियसली बहुत सी हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अपना विजन होता है, और कुछ पॉलिटिकल भी होती हैं, कुछ रिलीजियस भी होती हैं। इस तरह से मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ बिल्कुल ही जो है वो न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे करने का मकसद है, तो ऑब्वियसली मेरा जो पर्सनली इससे अटैचमेंट का या वो है, तो वो यही है कि हमेशा से मैं ये चाहता हूँ कि यार कुछ ना कुछ किया जाए और जितना हद तक हो सके आप कम्युनिटी को सपोर्ट करें। और ऑब्वियसली इसमें इन दी एंड ऑफ द डे आपको जो है वो एक जो सुकून मिलता है कम्युनिटी के लिए काम करके, किसी की मदद करके, सो वो बेसिक एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा कोई एज सच फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली ना हैं और ना जो है वो फ्यूचर में होंगे। इसके अलावा ये है कि हम लोग ऑब्वियसली हमेशा चाहते हैं कि यार और भी ऑर्गेनाइजेशंस आएँ। नाम जो है वो मैटर नहीं करता और इसीलिए हमने बड़ा ही एक जेनेरिक नाम रखा है। और हम ये समझते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो सपोर्ट नहीं कर रही या किसी एजेंडा को वो प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं कर रहे और उनका कोर ऑब्जेक्टिव जो है वो अपने कम्युनिटी बिल्डिंग है या किसी को हेल्प करना है, तो हम समझते हैं कि वो लोग भी गुड वन है। और गुड वन कोई ऐसी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि जो हमारे मेंबर्स तक रिस्ट्रिक्टेड है। कोई भी ऐसा शख्स है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छा काम करती है, उसको हम कैटेगराइज करते हैं गुड वन के अंदर और हम चाहेंगे कि हम उसको सपोर्ट करें। एंड अगेन वो अगर अपना नाम लगाना चाहते हैं तो अपना नाम लगाएं, हमें उसमें कोई मसला नहीं है और कोई इशू हमें नहीं होगा। तो हम उनकी हेल्प करेंगे। एग्जैक्टली, हमारा मकसद सिर्फ हेल्प करना है। एग्जैक्टली। बेहतरीन बेहतरीन। और मुझे एक बहुत एक कोट इंस्पायर करती है, मैं अभी ढूंढ भी रहा था, वो जैसी ही मुझे मिलेगी मैं बिल्कुल इसके कैप्शन में शेयर करूँगा। लेकिन एक कोट है कि नो वन कैन डू एनीथिंग ग्रेट बट वी कैन ऑल डू समथिंग गुड दैट अमाउंट्स टू समथिंग ग्रेट। एग्जैक्टली। हम सब कुछ छोटा छोटा काम कर सकते हैं। और एक किताब है उसमें लिखा हुआ है कि टेक केयर, एक बैंक होता है और उस बैंक का जो मोटो होता है ना वो ये होता है कि टेक केयर ऑफ़ द पेनीज एंड द पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तुम छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना उसका ख्याल रखो, जो बड़ी चीज़ें वो अपना ख्याल खुद रख लेगी। जब तुम छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, जब तुम छोटी छोटी चीज़ें करोगे तो तुम बड़ा स्टेप खुद ही अचीव कर लोगे। तो हमारा भी यही मकसद है, हम छोटे छोटे स्टेप्स लें फॉर अ बेटर वर्ल्ड, फॉर अ बेटर सोसाइटी, और इंशाल्लाह वो खुद ब खुद हमारे पास सामने नतीजा निकल जाएगा। अच्छा, एक और सवाल कम्युनिटी से जहन में ये आता है कि क्या कम्युनिटी डिफाइंड है बाय द नंबर? क्या आप और मैं एक कम्युनिटी हैं, या आप कहते हैं जब तक 100 लोग नहीं होंगे वो कम्युनिटी नहीं बनती, जब 150 लोग होंगे कम्युनिटी बनती? क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ना,
ये हम लोग को बहुत खौफनाक लगते हैं, बहुत हमें स्केरी लगते हैं। जब हमें ये नंबर्स सामने नज़र आते हैं हम बोलते हैं यार ये अचीवेबल नहीं है, तो हम ये करेंगे ही नहीं, और ये बहुत सारी चीज़ें हमें रोक लेती हैं। तो क्या ये एक रियलिटी है कि ये नंबर्स हमको रोकते हैं और हमें इन पे फोकस करना चाहिए कि 2 लोगों की कम्युनिटी नहीं है, या सिर्फ अगर 100 लोग ही हो तो कम्युनिटी बनेगी? देखिए, बात जहाँ तक नंबर्स की है तो अनफॉर्चुनेटली आजकल जो है वो जिस तरह सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, और ऑब्वियसली हम लोग भी ऑलवेज रन आफ्टर लाइक्स और नंबर ऑफ़ लाइक्स, नंबर ऑफ़ कमेंट्स और नंबर ऑफ़ व्यूज़। सो वो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि यार नंबर्स में चीज़ें नज़र आ रही हैं, यानी कि नंबर्स में बेसिकली मेजरमेंट का, क्योंकि इंसान जब से आया है तो इंसान ने कुछ चीज़ों को जो है ना वो हर चीज़ की मेजरमेंट के लिए कुछ ना कुछ, उर्दू में जैसे हम कहते हैं, एक पैमाना रखा है, कोई मेजरमेंट टूल रखा है। तो ऑब्वियसली जब हर चीज़ का एक मेजरमेंट टूल है, इसी तरह हमने अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि उस मेजरमेंट टूल को देखते देखते ना हमने अपनी सक्सेस को, अपने सुकून को या अपनी अचीवमेंट को भी ना नंबर्स पे जो है वो डिपेंडेंट कर दिया है। सो इस वजह से जो है वो इसी तरह कम्युनिटी बिल्डिंग में कि यार अगर इतने लोग होंगे या इतनी डोनेशन होगी या ये नंबर अचीव होगा तो हम सक्सेसफुल होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। डोनेशंस में या इस तरह की चीज़ों में ऑब्वियसली आप अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं और वो चाहे 10 रुपये की भी हेल्प क्यों ना हो, 10 रुपये की भी डोनेशन क्यों ना हो, या किसी से एक अच्छी बात भी आप कह दें, या किसी को बिल्कुल ही किसी की एक इवन किसी की पोस्ट आपने एक शेयर कर दी, तो वो भी मैं समझता हूँ कि आपकी जो है वो कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन है, और वो उससे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू कि आप दिखावे के लिए बहुत बड़े नंबर्स के पीछे भाग रहे हो। सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कुछ कम्युनिटी बिल्डिंग में हम और कुछ क्या कर सकते हैं, हम एक्टिविटीज़ करते हैं, हम अच्छा ये क्लियर करना बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम इवेंट्स कराएंगे, हम लोगों को हम बैठकें कराएंगे, हम दोनों बैठे हम बात करें, हमने किसी दिन किसी लोगों को मिला लिया, तो जो कनेक्शन है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना। इस्लाम अगर हम सिर्फ कराची को ही देखें, 30 मिलियन की आबादी है, विच इज़ ऑलमोस्ट, बल्कि ऑलमोस्ट भी नहीं, 10% ऑफ पाकिस्तान। तो 10% की आबादी कराची में है, लेकिन कराची में इतने सारे लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, जो एक दूसरे को, जिनको एक दूसरे से काम होता है लेकिन वो मिल नहीं पाते उन सही रिसोर्सेज पर, उन सही रिसोर्सेज तक पहुंच नहीं पाते। तो हमारा यही काम है, हमारा कतई ये काम नहीं है कि हम इवेंट्स कराएं, हम ऐसी चीज़ें कराएं मनी मेकर। अच्छा, इसके अलावा एक जो बहुत कम्युनिटी बिल्डिंग में सवाल आता है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो जाहिर सी बात है बहुत सारे हमारी कम्युनिटी जो है, जो इंसानों की कम्युनिटी होती है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट साइज़ होते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। तो इन कल्चर्स, इन रिलीजन्स, इन कलर्स, इन बिलीफ्स को एक साथ लेके आना, ये कैसी पॉसिबिलिटी है? इतनी डिफरेंशिएशन जब जहाँ पर हो, इतना डाइवर्स माहौल जहाँ पर हो, वहाँ पर यूनिटी कैसे पॉसिबिलिटी है? ये बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड मैं जो है वो एग्जांपल भी शेयर करूँगा, एक जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस था। हम लोगों का, मेरा ताल्लुक़ भी, तलहा का ताल्लुक़ भी यूथ इम्पैक्ट से है, और यूथ इम्पैक्ट एक प्रोग्राम कराता है मारकोर के नाम से। वैसे तो उनके जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन सब में डाइवर्सिटी मेक श्योर की जाती है, लेकिन एक जो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है मारकोर, जिसमें ये मेक श्योर किया जाता है कि उसमें बेसिकली उसका जो तरीका है मारकोर का काम करने का, या मारकोर में जो टीम सिलेक्शन होती है, जो पार्टिसिपेंट सिलेक्शन होती है इनफैक्ट, वो इस तरह से होती है कि हर टीम में, या हर टीम को जिसको वो ट्राइब कहते हैं, उसमें 10 लोग होते हैं, और वो 10 के 10 लोग जो है आज से पहले एक दूसरे से मिले नहीं होते, आज से पहले वो एक दूसरे को जानते नहीं होते। और इसके साथ साथ उसमें ये भी मेक श्योर किया जाता है कि मल्टीपल कम्युनिटीज़ से लोगों को बुलाया जाए, ऐड किया जाए, मल्टीपल जो है वो क्लासेस से लोगों को ऐड किया जाए, मल्टीपल रिलीजन के लोगों को ऐड किया जाए, और फिर वो जो 10 का ट्राइब होता है वो 4 से 5 दिन एक साथ रहता है, वो 4 से 5 दिन मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होता है, और वो एज अ टीम जो है वो उस कॉन्फ्रेंस का पार्ट रहते हैं। तो उसमें होता ये है कि आपके अंदर जो जहन में जो मिसकंसेप्शंस होते हैं कि यार पंजाबी इस तरह के होते हैं,
और पठान ये होता है और नॉन मुस्लिम्स ये होते हैं और हिंदू इस तरह के होते हैं। सो वो जो है वो बेसिकली सारी मिसकंसेप्शंस जो हैं वो 1-4-5 दिन की कॉन्फ्रेंस में ही बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि इन द एंड जब आप वहाँ पे किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, किसी सिचुएशन में फंसते हैं, तो अगर आप जो है वो 4-5 घंटे की हाइक कर रहे हैं और उसमें ऑब्वियसली कंटिन्यूसली आप जो है वो सामान उठा के चल रहे हैं, तो प्यास जो है वो सबको लगती है। प्यास ये नहीं देखती कि यार ये पंजाबी है, ये पठान है, ये पश्तून है। तो वहाँ अगर कोई अपना जो है वो पानी की बोतल भूल जाता है या पानी ख़त्म हो जाता है, तो वो रिगार्डलेस ऑफ कि ये पंजाबी है, पठान है, वो दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। और इसी तरह खाने की एग्जांपल है कि खाने की नीड सबको होती है। इसी तरह अगर कोई भी किसी भी रिलीजन का हो, तो उनकी जो बेसिक इंसान की जो ह्यूमन नेसेसिटीज़ हैं, ऑक्सीजन सबको चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम है तो वो जो है वो उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। या अभी अगर हम कोविड की एग्जांपल ले लें कि कोविड का कोई डील नहीं है ना, कोविड ये नहीं देख रहा कि यार ये बंदा मुसलमान है तो मैंने इसको छोड़ देना है, और ये बंदा जो है वो बहुत नेक है तो मैंने इसको छोड़ना है। अक्रॉस द बोर्ड हर किसी को एहतियात करनी है, और किसी को भी कोविड हो सकता है रिगार्डलेस ऑफ एज, कास्ट, क्रीड। और ये एग्जांपल्स होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से भी कि यार जो है वो नो डाउट रिलीजन और ये सारी चीज़ें जो है वो एक हद तक मैटर करती हैं, लेकिन इंसानियत जो है वो ऑब्वियसली इस सब से बढ़ के है और इस सब से ऊपर है। तो इसी वजह से जो है वो ये यूनिटी बन जाती है, और लोग ऑब्वियसली क्योंकि सबकी बेसिक नेसेसिटीज़ सेम ही होती हैं और वो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे एक बहुत ही हमारे लिए, हम जब कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, हम जब एक ग्रुप का, एक फैमिली का, एक सर्कल का एक पार्ट बनते हैं, और हम एक बिल्डिंग का एक बहुत स्पेसिफिक एक ब्लॉक बनते हैं, जो वो बिल्डिंग हम पे डिपेंडेंट होती है, तो मुझे उसमें एक सवाल ये आता है कि हमारा उसमें मेजर गोल क्या है। क्या ऐसा है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए ताकि उस वैल्यूज़ पे हम स्टिक करें, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि कम्युनिटी, एक सॉलिड कम्युनिटी बिल्ड करने के 6 ब्लॉक्स मैं समझता हूँ होते हैं। एक तो आपका एक पर्पस ड्रिवन, आपका एक पर्पस हो जिसकी तरफ आप चल रहे हो। फिर आपका जो फोकस है वो आपका फिर पर्पस और आपके मेंबर्स पे ही होना चाहिए। जब आपके डिसीजंस हो वो डिलिबरेटली आपकी कम्युनिटी और आपके कल्चर के बारे में हो। जब आप उन टूल्स और उन स्ट्रैटेजीज़ को देखें जो आपकी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हो, आप अपने मेंबर्स को इन्वॉल्व करें और फिर अपने मेंबर्स को एम्पावर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनली मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें से 4 फैक्टर्स हमारे पास तो हैं। हम लोग अपने मेंबर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं जितना हम कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं। हम अपने कम्युनिटी के लिए टूल्स और स्ट्रैटेजी सोचते हैं जो हमारी कम्युनिटी बेहतर हो। अब एग्जांपल वुड बी, जो हमने एक इनिशिएटिव लिया था कमाल का नाश्ता। तो कमाल का नाश्ता यही था कि अंकल थे, ही 75, हम उनके पास बहुत पुरानी कहानियाँ थी, और वो पुरानी कहानियाँ हमें सुननी भी थी, उनके एक्सपीरियंसेस हमें सीखना भी था, और उसी बहाने हम लोग एक साथ बैठ रहे थे। तो ये हमने टूल स्ट्रैटेजीज़ निकाली। हमने एक और चीज़ निकाली कि हम अपनी डिसीजंस जो हम हैं कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए और कल्चर को बिल्ड करने के लिए वर्क कर रहे हैं। लेकिन सबसे एक मिसिंग बात हमारे पास, ये हमारे पास कोई कल्चर या पर्पस नहीं है। कि अगर मैं आपको अभी पूछूं कि अगर कोई बंदा होमोसेक्सुअल आ जाता है आपके पास, क्या आप उसको अपनी कम्युनिटी या कल्चर आपका क्या ऐसा है कि आप उसको इंक्लूड करेंगे, या आप उसको, क्योंकि आपका कल्चर कहता है डिफरेंट चीज़ें, तो आप उसको अपने कल्चर, अपनी कम्युनिटी से बाहर निकालेंगे। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको हमें वो डिसाइड करने की बात है कि यार हमारा कल्चर क्या है, हमारी कम्युनिटी का पर्पस क्या है। एग्जैक्टली ये बहुत वो है कि हमें डिस्कस ऑब्वियसली डिसाइड तो करना है कि हमारा मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर किस कल्चर को हमें प्रमोट करना है और किस कल्चर के अराउंड हमें इस कम्युनिटी को बिल्ड करना है। क्योंकि कम्युनिटी जितनी भी होती हैं, मल्टीपल कम्युनिटीज़ होती हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो बिल्कुल सही ये जो 6 पॉइंट्स बताए,
इसी के अराउंड जो है वो चल रही होती हैं, और उनमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव वो यही होता है, पर्पस, कोई मिशन या कोई विज़न होता है कि जिसको वो देख रहे होते हैं, एंड देन उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हर बंदा अपनी तरह से उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, और अपनी तरह से जो है वो उसको सपोर्ट भी कर रहा होता है, और कोशिश कर रहा होता है कि अपनी जो भी उसकी स्किल्स हैं, जो भी उसके पास एनर्जी है, उसको यूटिलाइज़ करते हुए जो भी रिसोर्सेज हैं उनको वो यूटिलाइज़ करे, और वो उस पर्पस के हसूल के लिए और उस मकसद के हसूल के लिए बेसिकली वो जो है वो काम करे। तो हमें ऑब्वियसली ये चीज़ इस पर तो नो डाउट काम करना है, और एक क्लियर करना होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि लोगों को भी एक क्लैरिटी हो कि यार हाँ, ये बिल्कुल क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कल्चर है जो फॉलो हो रहा है, अगर हमें इसको प्रमोट करना है, इसकी तरफ जाना है तो वो ज्वाइन करें, अगर नहीं करना है तो वो ऑब्वियसली कहीं और देख सकते हैं, और कहीं और किसी और ऑर्गेनाइजेशन को या कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी कम्युनिटी होती है, एग्जैक्टली। और हर बंदा एक अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर की, हर स्ट्रक्चर में डिफरेंट पार्ट्स चाहिए होते हैं। शायद आप वो पार्ट हो जो स्ट्रक्चर में फिट नहीं होता, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा जिसमें आप फिट होते हैं। अच्छा, अब आखिरी बात हम ख़त्म करने से पहले ये करते हैं कि अगर किसी को हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी हो तो कैसे करेगा? ये कोई इतना मुश्किल वो नहीं है कि हमने कोई ऐसा कोई गूगल फॉर्म या कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ कि आपको जो है वो ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल है, आप फेसबुक पेज है जहाँ पे ये पॉडकास्ट आपको नज़र आ रही है, या इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर दें, हम खुद ही आपको रीच आउट कर लेंगे, हम खुद ही आपको जो है वो बुला लेंगे। और जब इंसान किसी के साथ बैठता है, किसी के साथ थोड़ा वक्त गुजारता है, तो वो एक दूसरे को समझते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ कुछ ना कुछ वक्त गुजारें थोड़ा बहुत, और उसमें ही हमें और आपको खुद को पता लग जाएगा कि आया हम लोगों का जो ये दोस्ती है ये आगे चल सकती है, और आया आप हमारी कम्युनिटी के साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते। तो एक दो मुलाकातों में ही इंशाल्लाह जो उम्मीद है कि हम दोनों क्लियर हो जाएंगे कि हम लोगों को एक साथ चलना है, और आपको गुड वन की कम्युनिटी के साथ चलना है या नहीं चलना है। तो ये सिंपल अभी तक का जो है वो तरीका है। इन फ्यूचर अगर हमने कुछ उसको चेंज किया या कुछ किया तो ऑब्वियसली फिर भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे हम आपको कम्युनिकेट कर रहे होंगे। Our success is in the success of others. एग्जैक्टली। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसको ख़त्म करते हुए बताते चलें कि यार ये एक मंथली पॉडकास्ट है, वीकली पॉडकास्ट नहीं है, क्योंकि हम इतनी सलाहियत नहीं रखते कि हम वीकली कुछ करें। और वीकली कंटेंट लाने के लिए आपके लिए थोड़ा सा हम चाहते हैं क्वालिटी हो और क्वांटिटी। इसके अलावा ये पॉडकास्ट सिर्फ ऑडियो में अवेलेबल है फ़िलहाल फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे, जहाँ पर भी आप सुनना चाहते हैं। ये छोटा इसलिए रखा है ताकि आप लोग के लिए आसानी हो, और अगर आपने इसको एंड तक सुना है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा डिस्कस करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।